Hello students, today we will start a new chapter, okay, that is of economics, the village of, a story of village पालमपुर. ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. कौन सा है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके, तो अब हम ये एक कहानी पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं आज. किसकी? एक विलेज की, दैट इज पालमपुर. ठीक है, तो पालमपुर एक्चुअली में कोई एग्जिस्टिंग विलेज है नहीं. इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी. हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक विलेज है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो एक इमेजिनरी विलेज है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल. तो अब जैसा कि विलेज में होता है, क्या होगा यहाँ पर? मेन ऑक्यूपेशन दैट इज एग्रीकल्चर. मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर ऑक्यूपेशंस ऑल्सो. क्योंकि किसी भी विलेज की पूरी पॉपुलेशन एक ही काम में तो इन्वॉल्व हो नहीं सकती है ना. तो फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ कर रहे हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, जैसे पापड़ अचार वगैरह बनाना, ये चीज़ें. इसके अलावा फ्यू आर बिजी इन द डेयरी फार्मिंग. ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में बिजी हैं. इस तरीके से कुल मिला के पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन फार्मिंग में है, बाकी बिजी इन द अनदर ऑक्यूपेशन. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसकी कि विलेज के अंदर टोटल कितनी फैमिलीज हैं नियर अबाउट, और वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं. ठीक है, और वहाँ की फैसिलिटीज़. हम अब विलेज पालमपुर की स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? इसके थ्रू हम देखेंगे कि किसी भी जगह में मेनली क्या होता है, विलेज के अंदर ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं कंपैरेटिव टू द सिटी. सिटी में ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं. तो हम इस विलेज की स्टोरी इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम जान सकें कि विलेज के अंदर भी नई ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है. ओके, तो शुरू करें. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन किसका? अबाउट द विलेज पालमपुर. तो क्या है पालमपुर? इज अ पालमपुर विलेज इज अ हाइपोथेटिकल. ठीक है, बताया मैंने हाइपोथेटिकल का मतलब, हाइपोथेटिकल विलेज. ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक है, हम केवल कल्पना कर रहे हैं. मे बी ऐसा विलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी स्टडी के हिसाब से ऐसा एक विलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, पर यहाँ पर ये विलेज हमारे लिए क्या है? इट्स अ टोटली हाइपोथेटिक, काल्पनिक है पूरी तरीके से. ठीक है, अब विलेज के अंदर मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग. फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन in this village, only not in this village, even in every village. Whereas other occupation, कौन कौन से ऑक्यूपेशन बताए मैंने आपको? सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. क्या होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, यानी घर में ही छोटे स्केल पर फैमिली मेंबर्स अपने घर में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, उसका पैकिंग कर रहे हैं, एंड देन सेल इट इनटू द मार्केट. जिस तरीके कैसे क्या क्या हो सकता है, लाइक पापड़ बनाना, अचार बनाना, बड़ी वगैरह बनाना, यानी घर के अंदर काम होता है. कुछ दूसरी तरीके की टोकरी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें घर में ही बनाना, स्मॉल स्केल पर है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. और इसके अंदर जो ऑक्यूपेशन के अंदर जो इन्वॉल्व लेबर होती है वो कौन सी होती है?
घर के अंदर वाली लेबर, यानी घर में जो मेंबर्स हैं वही मिलकर इस काम को कर रहे हैं, बाहर से किसी लेबर को हायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है, सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा गांव है तो डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा are carried out ठीक है, carried out on a limited scale। ठीक है, लिमिटेड स्केल पर दूसरे सारे ऑक्यूपेशन हो रहे हैं। मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पर हमारा दैट इज फार्मिंग, जैसा कि विलेज में हम होता है। ठीक है, तो ये वही है अपना एक विलेज। इसके बाद अब हम देखते हैं कि विलेज के अंदर कितनी फैमिलीज हैं और किस तरीके से उनका डिवाइडेशन है। ठीक है, किसी भी विलेज के अंदर देखो, शहरों के अंदर जो है वो कौन सी कास्ट का व्यक्ति रह रहा है इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट विलेज, विलेज में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट लिखो, उसके बाद फिर आगे का इंट्रोडक्शन और देती हूँ। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि इसकी फैमिलीज यहाँ पालमपुर में टोटल कितने घर हैं, कितनी फैमिलीज हैं। ठीक है, देखो हाइपोथेटिकल विलेज है तो इसलिए जो डाटा एक वेल डेवलप्ड विलेज का होता है वो डाटा यहां दिया गया है, लेकिन विलेज के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट एवरीवेयर एग्जिस्ट, तो पालमपुर में भी वो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट है। ठीक है, तो यहां पर कितनी फैमिली है, टोटल फैमिलीज आई हैव डे, तो ठीक है, टोटल फैमिलीज इन पालमपुर आर कितनी है, यहां पर 450 फैमिलीज है। मीन्स इट्स नॉट अ बिग विलेज, इट्स अ स्मॉल विलेज जहां पर की लिमिटेड पॉपुलेशन है, ओनली 450 फैमिलीज ही यहाँ पर रह रही हैं। ठीक है, अब इस 450 फैमिलीज के अंदर जो फैमिलीज अपर कास्ट को बिलोंग करती है वो कितनी है, द फैमिलीज बिलोंग्स टू अपर कास्ट। ठीक है, दैट इज नियर अबाउट 80 फैमिली, लगभग 80 फैमिलीज हैं जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा द एससी फैमिलीज, एससी मतलब दलित्स, ओके, द एससीज और दलित्स, द एससी फैमिलीज comprise 1/3 of population। ठीक है, कितनी है टोटल पॉपुलेशन विलेज की, टोटल पॉपुलेशन है 450। इफ इट इज 1/3 ऑफ द एससीज तो कितने हो जाएंगे 1/3 एससीज, दैट इज 150 फैमिलीज, यानी एससीज की कितनी फैमिलीज हैं 150। अब बची हुई फैमिलीज बिलोंग्स टू द अदर कास्ट फैमिलीज जो कि बच गई। कितनी बच गई अब इसमें से 450 में से 80 150 निकाल दीजिए, कितनी बची 220 फैमिलीज जो है दैट बिलोंग्स टू द अदर कास्ट। ठीक है, वो फैमिलीज अदर कास्ट को बिलोंग कर रही हैं। अब यहाँ पर
ये जो डिवाइडेशन है फैमिली का, वो केवल पॉपुलेशन के हिसाब से ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द लैंड। ठीक है, क्योंकि ये फैमिलीज किसको बिलोंग कर रही हैं, अपर कास्ट है, यहाँ पर 80 फैमिलीज अपर कास्ट को बिलोंग कर रही है। तो दीज अपर कास्ट हैज मोर लैंड एंड बिग हाउसेस। ठीक है, यानी विलेज के अंदर जितनी लैंड है, मैक्सिमम लैंड बिलोंग्स टू द अपर कास्ट। ठीक है, बड़ी लैंड और मैक्सिमम लैंड किनके पास है, केवल इन 80 फैमिलीज के पास है। प्लस विलेज के अंदर जितने भी बड़े घर हैं, मोस्ट ऑफ द बिग हाउसेस बिलोंग्स टू द अपर कास्ट ओनली। ठीक है, अब नाउ व्हाट अबाउट द एससीज? एससी फैमिलीज, एज यू नो कि विलेजेस के अंदर देयर इज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। अपर कास्ट हमेशा ही लोअर कास्ट को डोमिनेट करती है। तो पालमपुर इज ऑल्सो अ विलेज, तो सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द पालमपुर ऑल्सो, मीन्स दिस अपर कास्ट डोमिनेट द एससीज। ठीक है, दलित को डोमिनेट कर रही हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी विलेज के अंदर दीज फैमिलीज आर बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, अ स्मॉल प्लेस, एक छोटे से पर्टिकुलर प्लेस में दे आर कन्फाइंड। ठीक है, बिकॉज दे आर दलित, तो दे कैन नॉट मूव फ्रीली इन द होल विलेज। एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर इनको कन्फाइंड कर दिया गया है। एंड दे डोंट हैव एनी लैंड, आइदर if they have land it is very less, otherwise they have no land and houses are small houses। ठीक है, वो हमने बचपन में पढ़ा था ना, कच्चा हाउस पक्का हाउस। तो दैट अपर कास्ट हैव द पक्का हाउस एंड दिस एससीज और दलित्स दे हैव द कच्चा हाउस विच इज मेड अप ऑफ द मड एंड स्ट्रॉ। ठीक है, झोपड़ी होती है ना, झुग्गी झोपड़ी सॉर्ट ऑफ, इस तरह के इनके छोटे छोटे मकान हैं विलेज के अंदर। बाकी अच्छे बने हुए पक्के मकान विद द ब्रिक्स एंड सीमेंट, दैट इज बिलोंग्स टू द अपर कास्ट। अब व्हाट अबाउट द अदर कास्ट? अदर कास्ट फैमिलीज, दीज आर बेसिकली नॉट सो मच ऑफ अपर कास्ट और नॉट लोअर कास्ट, मिडिल में है। तो इनके साथ एज सच बहुत ज़्यादा डोमिनेशन भी नहीं है, बट दे डोंट हैव एज मच फैसिलिटीज ऑल्सो। ठीक है, इनके पास, कुछ के पास लिमिटेड लैंड है। मैक्सिमम लैंड तो आपको बता ही दिया किसको बिलोंग कर रही है, अपर कास्ट को। तो अब यहाँ पर बची हुई थोड़ी बहुत लैंड जो है कुछ अदर कास्ट फैमिलीज के पास है। अदरवाइज ये अदर कास्ट फैमिली भी दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। हमने देखा ना, ऑक्यूपेशन में भी मेन फार्मिंग है, तो फार्मिंग किसके पास है, मेनली अपर कास्ट के पास, बिकॉज दे हैव मोर लैंड। तो ये दलित्स आइदर दे हैव टू डू द लेबर वर्क, क्लीनिंग वर्क और अदर ऑड्स जॉब। वहीं अदर कास्ट जो है दे हैव वर्क एज अ ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी और एज अ लेबर वर्क। कुछ जो फैमिलीज हैं ओनली दे हैव लैंड एंड बिजी इन फार्मिंग। ठीक है, ये आपको इनकी फैमिलीज का समझ में आया, जो मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है इन फैमिलीज का? टोटल फैमिलीज हैं और इस तरीके से ये डिवाइडेशन है। एवरी विलेज, ईच एंड एवरी विलेज इन इंडिया बेसिकली, इट्स मोस्ट ऑफ द हाउसेज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम। ठीक है, अगर ब्राह्मण्स हैं तो वो एक तरफ होंगे ब्राह्मण्स, अगर अदर कास्ट है, ठीक है, लोअर कास्ट है, तो दे वर कन्फाइंड इन सम अनदर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है इन द पालमपुर। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर बताती हूँ मैं आपको कि पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज थी। ओके, ठीक है, इसको रब कर रही हूं मैं। अब
हम देखते हैं कि पालमपुर जो है इट्स अ स्मॉल हाउस, स्मॉल विलेज, सॉरी स्मॉल विलेज। कैसे? ओनली 450 फैमिलीज है ना, इतनी कम फैमिलीज हैं, तो एक छोटा विलेज है। एक छोटा विलेज होने की वजह से इसको जो अपने अदर मटीरियल्स हैं नेसेसरी नीड्स के, इसके लिए दिस विलेज इज डिपेंडेंट ऑन द अदर विलेजेस और द टाउन्स। बट पालमपुर इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द अदर विलेजेस एंड टाउन, तो नेसेसरी नीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटे विलेज के अंदर जो ज़रूरत का सामान है, नेसेसरी नीड्स मीन्स वॉट एवर थिंग्स दे यूज फॉर देयर डेली नीड्स, ठीक है, तो वो पालमपुर जो है इट इज वेल कनेक्टेड। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड with villages and towns। ठीक है, कौन सा विलेज है? वन इज द रायगंज। रायगंज इज अ बिग विलेज, ठीक है, नॉट विलेज ओनली, इट्स अ बिग विलेज। रायगंज इज अ big village, Palampur it is a small village, so it is well connected with another village, that is a Raiganj. Raiganj is a big village, only 3 kilometers away from Palampur and well connected with roads, well connected with road। ठीक है, रोड से वेरी वेल कनेक्टेड है, केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, तो इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द रोड। अब रायगंज इट्स अ विलेज। इसके अलावा शाहपुर, शाहपुर इज अ नियरेस्ट टाउन, ठीक है, it is also well connected, it is also well connected with all weather road। ठीक है, all weather road क्या होता है? it is very well connected with the all weather road। ठीक है, एक विलेज है एंड अनदर वन इज टाउन। विलेज है यानी नेसेसरी चीज़ें जो हैं विलेज पालमपुर से ओनली 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही हैं, एंड दैट इज वेल कनेक्टेड विद द रोड। रोड से वेल कनेक्टेड है यानी आना जाना क्या है, इट्स वेरी इजी। एज सच की भाई पगडंडी है या इस सॉर्ट ऑफ की कच्चा रोड है, यहाँ पर एक अच्छा खासा वेल कनेक्टेड रोड है। सेम विद द टाउन शाहपुर, शाहपुर भी नियरेस्ट टाउन है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मीन्स हर वेदर में अच्छे से काम कर रही है। मतलब इफ़ इट इज़ अ रेनफॉल, क्या होता है जो कच्ची रोड होती हैं वो रेनफॉल में कैसा होती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, मड वगैरह हो जाती है ना, पानी भर जाता है। तो इट्स ऑल वेदर रोड मीन्स बारिश वगैरह रेनफॉल के टाइम पर भी दिस रोड इज वर्किंग। ठीक है, यानी पालमपुर अपनी नेसेसरी ज़रूरतों के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी लाना है, ले जाना है, इन चीज़ों के लिए आसपास के विलेज से इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, विलेज और टाउन से अच्छे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। फिर हम देखते हैं पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। एक विलेज में फैसिलिटीज़ होना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इसको रब कर दे रही हूं मैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी चल रहा है, स्टोरी की तरह चल रहा है ना, कि भाई कितनी फैमिलीज हैं, कौन सा गांव है पास में, कौन सा टाउन है पास में, यही सब चल रहा है अभी तक। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे फैसिलिटीज इन पालमपुर। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं। एक फैसिलिटी तो अभी हमने देखी थी, कौन सी देख ली? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखा ना अभी, एक विलेज है, बिग विलेज रायगंज, अनदर इज अ टाउन शाहपुर, वेरी वेल कनेक्टेड रोड्स। तो रोड से कनेक्टेड है तो रोड में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा, तभी तो वेल कनेक्टेड होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी विलेज में चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, जैसे टोंगा है, बुल कार्ट है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर्स इफ समवन है, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन पालमपुर में अवेलेबल हैं। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, तो टोंगा या बुल कार्ट से भी इजीली कवर किया जा सकता है, यानी कुछ भी सामान लाना है तो दे कैन यूज दिस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके अलावा जो विलेज है इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन से क्या मतलब है? मीन्स in the Palampur electricity available, means most of the houses of the Palampur, ठीक है, houses में most of the houses they have the electric connection। फिर अगर that I told you ना that upper caste have the big land, तो big land पर irrigation करने के लिए क्या चाहिए? ट्यूबवेल। तो यहाँ पर ट्यूबवेल्स भी चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा स्मॉल स्केल पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, तो वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। मींस इलेक्ट्रिक कनेक्शन है यहाँ पर। कुछ फैमिलीज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द पालमपुर हैव द इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैसिलिटी चाहिए? दिस विलेज हैव 2 प्राइमरी स्कूल and 1 हाई स्कूल, यानी एजुकेशन फैसिलिटी भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। इसके अलावा एक हाई स्कूल भी है, अगर वो चाहते हैं हायर एजुकेशन तो दे हैव अ हाई स्कूल इन देयर विलेज ओनली, कहीं और जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू गो समवेयर एल्स। ठीक है, यानी एजुकेशनल फैसिलिटीज भी है। और क्या फैसिलिटी चाहिए? 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, एक गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी अगर किसी को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, जरूरत है, देन दे हैव द गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, इसके अलावा दे हैव 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। ठीक है, अगर इसमें नहीं जाना चाहते हो गवर्नमेंट में तो दे हैव द प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑल्सो। मीन्स विलेज के अंदर हेल्थ फैसिलिटी भी है। मीन्स कुल मिला के पालमपुर विलेज के अंदर ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। दैट मीन्स पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड with the other parts of the village। ठीक है, तो कुल मिला के जो पालमपुर है हमारा, इट्स अ वेल डेवलप्ड विलेज। ठीक है, ये फैसिलिटीज समझ में आ गई आपको? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इट इज वेल कनेक्टेड विद द अदर पार्ट लाइक द शाहपुरा एंड रायगंज। फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, घरों में तो है ही, ट्यूबवेल चल रहे हैं, एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। एजुकेशन फैसिलिटी है। स्कूल्स का मतलब क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी।
ठीक है, और हेल्थ सेंटर का मतलब क्या है, हेल्थ फैसिलिटी। कुल मिला के पालमपुर विलेज हैव ऑल द फैसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है, और लिमिटेड पॉपुलेशन है तो ये फैसिलिटीज आर मच इनफ, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे कि पालमपुर में इन फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज तो हैं बट मेन फैसिलिटी जो है दैट इज ऑक्यूपेशनल फैसिलिटी, उसका कमी है, दैट इज लैकिंग, ठीक है। तो उस फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए क्या किया जाए, तो इस लेक्चर में तो हम केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अबाउट द पालमपुर। इसके बाद आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आप ये फर्स्ट पेज ही है अपना बुक का, तो यू हैव टू रीड द स्टोरी ऑफ द पालमपुर फ्रॉम द बुक ऑल्सो, सो यू कैन easily understood the concept. Okay, till now you have to take care. Okay, bye.